जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसे कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका पेपर बहुत नजदीक है, मेंस का पेपर जिसका बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक 9 जुलाई को जिसका पेपर होने वाला है, उसके लिए अपना बैच चल रहा है। क्वांट का टारगेट 40 आउट ऑफ 40। इसीलिए आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ, टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस। ठीक है, पढ़ा होगा आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन। ये जो है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा। आज मैं पढ़ाऊंगा उसको एक बहुत प्यारे लेवल से पढ़ाऊंगा, बहुत नेक्स्ट लेवल से पढ़ाऊंगा। मतलब क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर लोगे अगर समझ में बैठ गई तो। जो चीज़ पढ़ाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना। रेशो की फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, समझना बस उस चीज़ को। और बहुत सेकंड्स में, बहुत जल्दी जल्दी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर समझ में आ गई तो वो चीज़, पकड़ में आ गई तो आपकी वो चीज़। ठीक है, उससे बेस्ट मेथड मेरे को लगता नहीं कोई होगा। बेसिक में मत घुसना इस चीज़ों में। आपको मैं कराऊंगा जो मेथड से कराऊंगा उस पर बस गौर करना, उस पर प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना। और एक चीज़ ज्योमेट्री में लेकर के आ रहा हूँ। ज्योमेट्री में सोच रहा हूँ दो तरीके से पढ़ाने की। एक मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे है। जैसे ज्योमेट्री में बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह होती है। अब मैं एक तो थ्योरम को डायरेक्ट बता दूं कि ये थ्योरम ऐसी है, उसके 5 क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, उसको बिना सॉल्व करवाए एक पूरा डिटेल में। ठीक है, तो आप मेरे को बताना कि किस तरीके से आप ज्योमेट्री पढ़ना चाहोगे, पूरी डिटेल में पढ़ना चाहोगे कि पूरा, मतलब आपको बस इतना सा बता दूं कि इतना आपको पता होना चाहिए और उसका मतलब क्वेश्चंस करा दूं। समझ रहे हो ना? एक शॉर्ट फॉर्म होगी, एक डायरेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे पहले उसकी थ्योरम बता दूंगा। एक तो ये तरीका है। और एक पूरा मतलब ट्राइंगल का पूरा लेक्चर लूँ, मतलब पूरा ट्राइंगल के बारे में बताऊँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताऊँ आपको। ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड के बारे में बताऊँ, मीडियन के बारे में बताऊँ, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ। और एक डायरेक्ट तरीका है, मीडियन का एक पॉइंट है उसको बताया, उसके 4-5 क्वेश्चन करा दिए। तो दो तरीके हैं, दोनों में से आप बता देना आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। तो आप जिस भी तरीके से पढ़ना चाहोगे उस तरीके से मैं ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। तो आप मेरे को बताना आपको ज्योमेट्री कब से पढ़नी है। अभी अपना ये चैप्टर चल रहा है, 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके मतलब 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के लेक्चर होंगे। तो इस चैप्टर पे गौर करना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, देखो टाइम ट्रेन एंड स्पीड, डिस्टेंस भी होगा इसमें। स्पीड होगी, टाइम होगी, तो डिस्टेंस भी तो होगा ही। ठीक है, ये चैप्टर अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो समझने की कोशिश करना मेरी बात, कि ये जो चैप्टर है टाइम ट्रेन स्पीड, देखो इसको अपन 3 चीज़ों में पढ़ेंगे। पहली चीज़, ठीक है, दूसरी और तीसरी। देखो एक तो क्या होता है आपका, 3 इसके वो हैं टाइप्स। 3 टाइपों में पढ़ लेना इस चीज़ को। एक तो आपने पढ़ा होगा ट्रेन, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, और एक तीसरा होता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा जो होती है। ये 3 पार्ट है इस चैप्टर के। ठीक है, आज अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं आज अपन। तो इस पे गौर फरमाना, ढंग से समझने की कोशिश करना कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं आज, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, बचपन से लेकर आज तक, चाहे आपने फिजिक्स में देखा हो, चाहे आपने मैथ्स में देखा हो, आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये होगा, दूरी बराबर होती है आपकी गति, गति इनटू समय। ये होता है। ये आपने पढ़ रखी होगी दोनों चीजें, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी ये चीज पढ़ रखी होगी। आज अपना इसी फॉर्मूले पे पूरा जो आज का लेक्चर है इसी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों से ना ये इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप इसको अप्लाई करना नहीं जानते, इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ आप जानते नहीं हो। ठीक है, आज मैं उसी चीज़ को सिखाने जा रहा हूँ आपको। देखना क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपका डिस्टेंस डी इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर होती है गति इंटू समय, ये होती है। तो आपकी एक चीज बताओ, इससे मैं 3 चीजें निकाल सकता हूँ। यहाँ से आपकी स्पीड निकल जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। ठीक है, और टाइम इक्वल्स टू टाइम निकालना हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। तो 1 2 3 चीजें बन रही है आपकी, ये 3 चीजें बन रही है। डिस्टेंस बराबर होता है समय इंटू गति, और क्या बोलते हैं, स्पीड बराबर होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जो आपको, ये एक ही फॉर्मूला होने को, तो ये आपको इसको पता होना चाहिए। देखो अब स्पीड की कुछ ना कुछ स्पीड स्पीड की कुछ ना कुछ यूनिट भी होती होगी ना।
आपका ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है स्पीड का, समझने की कोशिश करना। ये होता है डिस्टेंस, किस में मेजर करते हैं अपन, एक अपन करते हैं किलोमीटर में और एक अपन करते हैं मीटर में। टाइम किस में मेजर करते हैं अपन, आवर में करेंगे किलोमीटर के साथ, और मीटर के साथ करेंगे सेकंड में, ठीक है। तो आपकी जो स्पीड की यूनिट होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एक आपकी होती है किलोमीटर पर आवर और दूसरी होती है मीटर पर सेकंड। इससे मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि 1 घंटे में चली गई दूरी वो क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। 1 सेकंड में चली गई दूरी वो क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप 15 आवर्स में 15 आवर्स में आप 120 किलोमीटर चलते हो, 120 किलोमीटर चलते हो, तो आप 1 आवर में कितना चलोगे, तो आप बोलोगे 120 अपॉन 15, ठीक है। ये तो क्या था आपका किलोमीटर, और ये 15 का है आपका नीचे आवर, इसको इससे काटोगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये आपका 8। तो 1 आवर में कितना चला आपने, 1 आवर की जो स्पीड है वो कितनी है आपकी 8 किलोमीटर, ठीक है। 1 आवर में आप कितना चले, 8 किलोमीटर चले, और 1 आवर में जितनी दूरी आपने चली 8 किलोमीटर चले, 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस 1 आवर में आपने कितने किलोमीटर चला, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पीड बोलते हैं। तो आपकी जो स्पीड आई वो कितनी आई, 8 किलोमीटर पर आवर आई, ठीक है। समझने की कोशिश करना आप, एक चीज और जो प्यारी सी चीज है समझना उस चीज को भी, ठीक है। अब आपको एक कन्वर्जन सिखा रहा हूं मैं, कन्वर्जन, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ठीक है। दो चीज है, पहली जब आपको स्पीड गिवन हो किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कन्वर्ट करना किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मैंने बोला 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखो 1 किलोमीटर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 मीटर, ठीक है। आवर को सेकंड में अगर मेरे को कन्वर्ट करना तो किससे करूंगा, 60 × 60 से करूंगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे मेरा बच करके कितना है, 10 अपॉन कितना है 36 आया। इसको मैं इससे काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5, और ये कितना आ जाएगा आपका 18। तो ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आएगी नहीं, मतलब 1 किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में तो मेरा कितना आया, 1 किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में तो मेरा कितना आया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यही है, जब भी आपको कोई भी स्पीड किसमें गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको उसको कन्वर्ट करनी हो मीटर पर सेकंड में, तो आप किससे इंटू करेंगे यहाँ पे, इस वाली स्पीड को किससे इंटू करोगे, 5/18 से इंटू कर देना, आपकी क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे स्पीड दे रखी है, सपोज करो 72 किलोमीटर पर आवर, मैं इसको बोल रहा हूँ किस में कन्वर्ट करनी है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करो, इसको 72 किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। इस 18 से इसको काटोगे, काटोगे तो कितना आएगा पे 4, और 5 × 4 कितना होगा आपका 20, और ये आपकी स्पीड आ चुकी है 20 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़, और बहुत ईजी चीज़ थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि किलोमीटर पर आवर तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, देखो इधर था आपका ये 5/18 इधर था, 18 इसको उधर भेज दूंगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मीटर पर सेकंड में आपके पास क्या गिवन हो, स्पीड गिवन हो, तो उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, जो भी मीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू गिवन है। देखो समझने की कोशिश करना, मैंने बोला आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करोगे, इस 20 मीटर पर सेकंड को क्या करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 4, और 18 4 जा होता है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत बेसिक चीज़ थी, बहुत इजी चीज़ थी जो मैंने आपको अभी ये बताई। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपको बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना ऊपर क्या आएगा आपका, छोटा आएगा। और जब भी आपको छोटे से, ये देखो छोटा है ना, मीटर मीटर से कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में, तो ऊपर क्या आएगा 18 बड़ा आएगा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, रटने का तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैंने बोला था आपको लेवल बढ़ाऊंगा और बहुत प्यारी चीज़ें सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो समझने की कोशिश करना, एक ही फॉर्मूला है अपना, क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला है आज, डिस्टेंस इजिकल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। किसी निश्चित समय में चली गई दूरी उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपके 3 पॉइंट बनेंगे, एक व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। देखो समझने की कोशिश करना, मैं बोला ये ए से बी एक डिस्टेंस है, ठीक है।
मैं बोला मैं जाते वक्त यहाँ पे इस इधर जा रहा हूँ, तो मैंने कितने की स्पीड से चला, S1 की स्पीड से चला और T1 टाइम में मैं पहुँच गया। ठीक है, तो ये दूरी होगी, दूरी यही तो होगी, स्पीड इनटू टाइम। अरे मैं S1 स्पीड से जा रहा हूँ और T समय में पहुँचा, तो मतलब मैंने डिस्टेंस पूरा ही कवर कर लिया होगा। फिर मैं वापस यहाँ से ऐसे आ रहा हूँ, मतलब मैं अब की बार स्पीड मैंने रखी S2 और मैं T2 टाइम में पहुँच गया यहाँ पे। कितना टाइम में पहुँच गया यहाँ पे A पे दोबारा T2 टाइम में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, तो ये डिस्टेंस चला गया है। अब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जब ये चीज़ D क्या हो, कांस्टेंट हो आपका, क्या हो, कांस्टेंट। समझने की कोशिश करना, क्या हो, D क्या हो आपका, कांस्टेंट। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अब यहाँ पे एक डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैंने यही दूरी AB की जो दूरी है वो एक बार इस स्पीड से चली है, और यही दूरी AB की जो दूरी है एक बार इस चीज़ से चली है। समझने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ AB जो आपका डिस्टेंस है, इसको मैं मान रहा हूँ D। ये कैसे चला है, मैंने एक बार तो चला है S1, T1 से ये चली पूरी दूरी यही है, और जब दूसरी बार जो डी है ये मैंने चला है S2 T2। तो एक चीज़ बताओ, देखो ये और ये चीज़ सेम है कि नहीं है, D बराबर इसके हैं, और ये जो D है आपका ये बराबर इसके हैं। इसको मैं अगर 1 देता हूँ, इसको मैं देता हूँ 2। समझने की कोशिश करना, मेरी बातों को गौर फरमाना, इन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी जिससे आज का पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, ये D बराबर है इसके, ये D बराबर है इसके, तो क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में बराबर आ जाएगी। तो आप बोलोगे यहाँ से कितना आएगा आपका, S1 T1 इक्वल्स टू आ गया S2 T2 आ गया। ठीक है, अगर मैं इधर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो देखो S1 अपॉन कितना है आपका S2, और ये बराबर आया आपका T2 अपॉन T1। इसका मतलब क्या है, देखो समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना ध्यान से। जो रेशो आपका स्पीड का होगा उसका जस्ट इनवर्स रेशो, जिसका जस्ट उल्टा रेशो किसका हो जाएगा, आपका टाइम का हो जाएगा। समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, अगर आपका जो स्पीड का रेशो है, मैंने माना S1 और S2, जो आपको अगर रेशो है 5:5, 4:5, तो आपका T1 और T2 कितना हो जाएगा इस चीज़ से, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ये चीज़ समझाना चाहता था मैं आपको, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो इसको रिपीट करके जरूर देखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप ऐसे बोलोगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और क्वेश्चन सेकंड में हो जाएंगे। जब आप इस चीज़ पे कवर फोकस करोगे ना, इस चीज़ को आप पकड़ लोगे अच्छी तरीके से, तो आप इस चीज़ को पकड़ कर क्वेश्चन सेकंड में कर लोगे, सेकंड्स में। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर, अगर समझ में आ जाए तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना, जो मैंने आपको पढ़ाया इसको समझने की कोशिश करना। आपको मैंने पहले क्या बताया, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अब मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। अब मैं आपकी दूसरी चीज़ कांस्टेंट रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, स्पीड को रख दूँ कांस्टेंट या टाइम को रख दूँ। चलो एक बार पहले टाइम को रख देते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसको कांस्टेंट रखना है टाइम को। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना आज का दूसरा पॉइंट क्या है अपना, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। टाइम इज कांस्टेंट का मतलब है कि आपका टाइम क्या है, फिक्स है। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ से देखो ये फिक्स चीज आ गई। ठीक है, एक तो यहाँ से कितना आएगा आपका, D1 डिस्टेंस चलोगे आप, S1 स्पीड से चलोगे, और टाइम कितना ले रहे हो आप, T ले रहे हो। ठीक है, फिर आप D2 डिस्टेंस जा रहे हो, फिर आप S2 की स्पीड से जा रहे हो, फिर आप दोबारा टाइम कितना ले रहे हो, T ले रहे हो। समझ में आया कि नहीं आ रहा। देखो मेरे भाइयों एक चीज समझने की कोशिश करना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सिटी है, मैंने मानी एक का नाम है A, एक का नाम है B। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब मैंने बोला ये पूरा जो डिस्टेंस है ना 600 किलोमीटर का था, इन दोनों के बीच में कितने का था, 600 किलोमीटर का। अब मैंने बोला एक बंदा है P और एक बंदा है आपका Q, दोनों क्या करें 9 o'clock पे चलना चालू कर दिए। ये यहाँ से 9 o'clock पे चल रहा है, ये यहाँ से 9 o'clock पे चल रहा है, सुबह के 9 बजे दोनों चलना चालू कर दिए एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ये बंदा आ रहा है यहाँ से आपका 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पहुँच रहा है ये। देखो ये बंदा आ रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो ये बंदा है आपका, ये बंदा आ रहा है आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कितने की स्पीड से आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ। देखो इन दोनों ने चलना चालू करा था एक ही समय पे 9 बजे, इसने भी 9 बजे चालू करा था। तो देखो ये जहाँ बीच पॉइंट पे कहीं पे मिल रहे होंगे, ये पॉइंट माना सी, इस पे मिल रहे होंगे, तो इस सी पॉइंट तक इन दोनों ने क्या इक्वल टाइम चला होगा। अरे इक्वल टाइम में तो लिया होगा इन्होंने सी पॉइंट पे पहुंचने पे। मैं मानता हूं कि इसने ज्यादा डिस्टेंस लिया होगा, इसने कम डिस्टेंस कवर करा होगा, लेकिन टाइम तो एक फिक्स रहा होगा दोनों का।
जितने टाइम में ये यहाँ से ए से सी पे पहुंच रहा है उतने टाइम में क्या ये जो क्यू है सी पे पहुंच रहा होगा सॉरी क्यू पे पहुंच रहा होगा। अरे यही तो चीज़ है। तो टाइम कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हुआ। तो देखो अब इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करना पहले यहाँ से। अब देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आपका देखो टाइम से टाइम कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या आया आपका d1/d2 बराबर आया आपका s1/s2 के बराबर आया। मतलब आपका जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो क्या होगा आपका स्पीड का होगा। तो यहाँ पे आपका स्पीड देखो, स्पीड का रेशो SP/s करूँ, स्पीड का रेशो निकालूं तो ये कितना आएगा 60 और ये कितना आएगा आपका 40। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 3/2 आएगा। तो मतलब स्पीड का रेशो कितना है आपका 3 और 2 आया है। तो यही जो रेशो है आपका वो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। ये कितना होगा dp/ कितना होगा आपका dq। तो यही जो रेशो होगा 3 और 2 ये किसका होगा आपका डिस्टेंस का होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ। देखो इस चीज़ को यहाँ समझो। मतलब आपकी जो dp/dq आया है आपका वो कितना है आपका डिस्टेंस का रेशो 3 से 2 आया है। तो देखा जाए तो ये दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर करा है 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी रहेगी 600 किलोमीटर। इस 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 120 किलोमीटर। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई है 120 किलोमीटर। समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये 120 किलोमीटर आई है, आइए ना समझ में आई। अब देखो मेरी बात ढंग से समझने की कोशिश करना। तो इसने कितने यूनिट चलाया 3 यूनिट चलाया इसने। तो 3 यूनिट मतलब एक यूनिट की वैल्यू है 120 किलोमीटर। तो इसने कितना चला होगा आपका 120 किलोमीटर। 120 से इंटू कर दो इसको तो ये कितना आ जाएगा आपका 360 किलोमीटर चला इसने। इसको भी मैं 120 से इंटू करूंगा 2 यूनिट के लिए निकालने के लिए तो ये कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर चला इसने। समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल भी दिया मैंने इस चीज़ का। और मेन चीज़ आपको जो फोकस रखना है और इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा आपका तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा आपका स्पीड का हो जाएगा। ठीक है, जो रेशियो आपका स्पीड का होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस का हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ पे चलते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, अपने तीसरा पॉइंट क्या है, वैन अभी तक स्पीड कांस्टेंट नहीं रखी ना मैंने, टाइम कांस्टेंट रखा है। वैन स्पीड इज कांस्टेंट, ये व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, समझ ना मेरे भाइयों। तो मैंने बोला कि एक बंदा है वो d1 डिस्टेंस जा रहा है, स्पीड s से जा रहा है और t1 टाइम में जा रहा है। फिर मैंने बोला आपका जो दूसरा बंदा है वो मतलब d2 डिस्टेंस जा रहा है, स्पीड s से जा रहा है और t2 टाइम में जा रहा है। तो आप यहाँ से इसको जब डिवाइड करोगे तो पाओगे s से s कट जाएगा और यहाँ से भी कितना आएगा आपका d1/d2 बराबर आएगा t1/t2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। मतलब जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो टाइम का होगा अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो। ठीक है, ये सब चीजें थी, बेसिक चीजें थी बिल्कुल। देखो मैंने बोला मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक बंदा जा रहा है और कितना जा रहा है 420 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक बंदा जा रहा है और वो कितना जा रहा है आपका, वो कितना जा रहा है मैंने मान लिया आपका 560 किलोमीटर जा रहा है वो। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है आपका 6 आवर्स ले रहा है। ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पे जो आपका टाइम ले रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे टाइम ले रहा है टी टू ले रहा है जो, वो कितना ले रहा है आपका 7 ले रहा है। ठीक है, 7 नहीं 8 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप स्पीड निकालोगे यहाँ से तो स्पीड कितनी आएगी आपकी, देखो स्पीड कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 420/6 आवर्स करोगे तो ये कितना आएगा आपका 70 किलोमीटर पर आवर आई। ठीक है, यहाँ से जब आप स्पीड निकालोगे इसकी तो यहाँ से भी स्पीड जब निकालोगे तो कितनी आएगी आपकी 560 अपॉन करोगे 8 तो ये कितना आएगा यहाँ से भी 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये चीज़ तो मैंने एग्जाम्पल लिया था लेकिन समझना इस चीज़ में क्या समझना चाहता था, मैं समझना चाहता था यहाँ पे आप देखो टाइम का रेशो देखो T1 और T2 का रेशो देखो कितना है। T1 आपका 6 आवर्स है और ये कितना है आपका 8 आवर, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर मैं डिस्टेंस देखूँ D1 और D2 देखूँ तो डिस्टेंस D1 आपका कितना है 420 किलोमीटर है और डिस्टेंस D2 कितना है आपका इतना है। अगर मैं इसको इससे काटूँ और इसको देखूँ रेशो तो 14 3 जा कितना होता है आपका, आप बोलोगे 42 होता है और 14 4 जा कितना होता है आपका इतना होता है। और अगर मैं इन दोनों का भी रेशो लूँ तो ये कितना आएगा आपका 3 से 4 आएगा।
आया कि नहीं आया 3 से 4। तो ये चीज़ समझा रहा था मैं। जो रेशो देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है आपकी, तो जो रेशो देखो टाइम का है, वही रेशो क्या आएगा आपका, डिस्टेंस का आएगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप अभी तक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाया, मैंने आपको ये तीनों पॉइंट भी सिखाए। अब अपन अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना है यार दोस्त, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो। देखो, ए ट्रेन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 25 आवर्स, व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखो मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल्स टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है मेरे भाई। तो देखो समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 900 किलोमीटर, और कितने आवर में कंप्लीट करना है, 25। तो ये किस, इसको काटोगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगी आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। साफ साफ गिवन है यहाँ पे, आपको क्या पूछ रहा है वो, किसमें पूछ रहा है आपसे, स्पीड किसमें पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो इसको कवर किसमें कन्वर्ट करना है आपको, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको काटोगे तो कितना आएगा 2, और 2 × 5 करोगे तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो जो आपका आंसर है वो कौन सा है आपका, 10th है। क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका क्या है, आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई आपका, कि a part of a journey is covered in 31.5 minutes in at 80 kilometer per hour and the remaining part in 16 minutes at 75 kilometer hour, find the total distance covered by। देखो भाई समझने की कोशिश करना, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा। वैसे तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको, मैं अगर इसको मानूँ आधा घंटा 40 किलोमीटर ये हो गया, 16 मिनट को 15 मिनट मानूँ, तो इसको काटूँ। देखो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन पे जाओ एक बार, ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखना क्योंकि बहुत जल्दी कराऊंगा इस चीज़ को भी। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो इसमें और इसमें देखो कितना गैप है, इसमें और इसमें देखो कितना गैप है, मतलब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व करना चाहूंगा। देखो मैंने क्या बोला, 31 मिनट पॉइंट 31.5 मिनट में वो कितना जा रहा है भाई, कितने की स्पीड जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू जानते हो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है आपकी, 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम किस में दे रखा है आपको, मिनट में दे रखा है। तो मिनट में मैंने इसको एक बार के लिए क्या मान रहा हूँ कि 30 मिनट है। 31.5 मिनट को मैं बाद में लूंगा, लेकिन एक बार मैं मान रहा हूँ कि 30 मिनट होता, सपोज करो ये कितना होता है, 30 मिनट होता। तो 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर। कितना होता है, हाफ आवर, मतलब हाफ आवर ऐसे लिखूंगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करा होगा इसने 30 मिनट में, 40 किलोमीटर कवर करा होगा कि नहीं करा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल करा होगा, बिल्कुल करा होगा। अब देखो इससे यहाँ से आपको एक चीज तो पता लगी कि ये ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा कट गया भाई। जब इसने ना 30 आधे घंटे में ही 80 की स्पीड से 40 किलोमीटर कवर कर लेंगे, तो एक तो ये कट गया। उसके अलावा इसने 16 मिनट और का चलाए और 75 की स्पीड चलाए 16 मिनट, तो ये वाला भी कट गया। अरे जब 40 मिनट मतलब 30 मिनट में इसने इतना चल लिया। समझने की कोशिश करना मेरी बात भाई, डायरेक्ट आंसर आ चुका है। वैसे तो अगर दिमाग होगा आप लोगों में थोड़ा सा तो आ चुका होगा। देखो आधे घंटे मतलब 30 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, कितना करा है आप बोलोगे, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 40 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, अब 30 से आधा यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, फिर उसने 16 मिनट चलाया। तो 16 मिनट वो कितने की स्पीड चलाए, 75 की स्पीड से चलाए। कितने की स्पीड चलाए, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाए। ठीक है भाई, ये बोल रहा है वो। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूँ एक बार के लिए 15 मिनट। कितने मिनट मान लेता हूँ इसको, 15 मिनट मान लेता हूँ। ठीक है, इसको कितना मान लेता हूँ, 15 मिनट। तो वही आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी, 75 मिनट है। और अगर मैं यहाँ पे टाइम लूँ, 15 मिनट को अगर कवर करोगे, 15/60 करोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसको जब 4 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 18 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो कितना आएगा ये, 18.3 बचा, तो कितना आएगा 75। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मात्र देखो इन दोनों को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे मैं पा रहा हूँ कि 40 किलोमीटर प्लस 18.75 को ऐड करूँ तो ये कितना हो रहा है, 58.75 किलोमीटर चल गया वो। ठीक है, और देखो अगर ये भी देख रहे हो कि ये कितना है, 58 इससे बड़ा है, तो ये भी आपका कट चुका है ऑप्शन। और आपका डायरेक्ट जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, 62 आ चुका है। मतलब इसको सॉल्व भी नहीं करना था आपको, ये दिमाग में चलती कैलकुलेशन पूरी पूरी दिमाग में। ये चीज़ 40 आते ही मैं आंसर लगा देता 62, क्योंकि मेरे को पता है जब वो आधे घंटे में 80 की स्पीड से कितना चल चुका है, 40 किलोमीटर चल चुका है, तो 75 की स्पीड से भी लगभग 15 किलोमीटर तो चला ही होगा। तो 40 में 45 जोड़ूंगा
40 में 15 जोड़ूंगा तो 55, तो ये होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या होता, कट चुका होता। ठीक है, तो ये चीज़ है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, अगर इसको ऑप्शन से गए तो कितना इजीली हो गया क्वेश्चन। बाकी इसको आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, यही फॉर्मूला लगाओगे, इसके नीचे 31.5/60 करोगे, इंटू 80 करोगे, फिर यहाँ पे करोगे आप 75 इंटू 16/60 करोगे, फिर सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपका 62 किलोमीटर आ जाएगा। वो भी ईजी है, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। बहुत ईजी तरीका था, बहुत ईजी तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपका, अ पर्सन कवर 5/18 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन। ठीक है, और उसके बाद 7/20 बाय बस, 26 2/3 ऑफ टोटल जर्नी बाय कार एंड रिमेनिंग 1330 ऑन मीटर ऑन फुट, फाइंड द टोटल जर्नी। देखो समझने क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको टोटल जर्नी पता ही नहीं कितनी है, मैंने मानी यहाँ से स्टार्ट हो रही कोई जर्नी और आपकी खत्म हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका बी। देखो समझने की कोशिश करना, आपको क्या बोल रहा है वो 5/18, फिर बोल रहा है आपको 7/20, फिर बोल रहा है आपको वो 4/15, इस 26 2/3% का मतलब होता है 4/15। ये मैंने आपको ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है और रटाया हुआ है चीज़ें कैसे होती है। और रिमेनिंग जो बोल रहा है आपका, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कितना है 1330, ये क्या कर रहा है वो, एंड रिमेनिंग ऑन फुट, इसको क्या कर रहा है फुट पे कवर कर रहा है। ठीक है भाई, देखो समझने की कोशिश करना, आपको डिस्टेंस पता ही नहीं कितना है, तो आप क्या करो डिस्टेंस इसका इसका और इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 18 15 20 का एलसीएम लोगे ना, देखो 18 और 15 का एलसीएम मतलब 180, और 20 से भी कवर कर जाता है, तो एलसीएम कितना है आपका 180। तो मैंने माना कि डिस्टेंस टोटल कितनी थी आपकी 180 किलोमीटर थी। ठीक है, मैंने माना ये है ना 180 किलोमीटर थी। ठीक है, अब उसमें से 180 में से आपका 5/18, 180 का 5/18 करोगे, इंटू कितना है आपका 180, ये होगा, काटोगे पीटो कितना आएगा 10। तो आपका 50 किलोमीटर कवर करा है भाई, किसने, ट्रेन ने कवर करा है। ये हो गया, किसने कवर करा है, ट्रेन ने। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 7/20, 7/20 180 का, 20 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 63 किलोमीटर आपका कवर हुआ है भाई, किससे, बस से। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आपका 180 का कितना 4/15, 15 से इसको काटोगे तो कितना आएगा ये 12 भी आएगा ना, 15 12 जहाँ, और 12 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 48, ये आएगा क्या, हाँ 48 आएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस बचा है, ये कितना बचा है 50, ये कितना हो गया आपका 40, और ये कितना हो गया 100 में इसको जोड़ोगे 50 को कितना आएगा 150, 150 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 161 किलोमीटर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक चल चुके हो। ठीक है, तो आपका ये बचा कितना, इतना डिस्टेंस, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस जो बचा है आपका बचा है कितना 19 यूनिट बचा है, कितना बचा है 19 यूनिट, क्योंकि अपन ने 180 तो पूरा माना है ना 180 किलोमीटर, या फिर 180 यूनिट बोल लो उसको, 180 किलोमीटर मान लो, तो यहाँ से कितना बचा आपका ये 19 यूनिट बचा कि नहीं बचा है, 19 यूनिट बचा कि नहीं बचा यहाँ से, अरे 19 यूनिट डिस्टेंस बच गया ना। और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उस बंदे ने कहीं पे कवर करा है 1330 मीटर, मीटर में दे रखा था ना, तो उसको क्या मानो मीटर मान लो। अभी आंसर जो आएगा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मीटर मान लो, यहाँ पे मीटर में देखा है, फिर 180 यूनिट मान लो इस चीज़ को, कितना मान लो 180 यूनिट मान लो, क्या मानिए अपन ने 180 यूनिट, आपका जो डिस्टेंस था अपन ने कितना माना है 180 यूनिट माना है। ठीक है, अभी जो ये 19 यूनिट है ये क्या इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे ये जो 19 यूनिट है ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1330 मीटर दे रखा है कि नहीं रखा, तो मतलब ये जो 19 यूनिट है ये किसके बराबर है आपका 1330, और ये 19 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1330/19, 19 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 70, ये आएगा आपका, ये आएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी, जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी है आपकी 70 मीटर आई, ये आएगी आपकी। ठीक है, तो आपसे किसकी क्या पूछ रहा है वो टोटल जर्नी कितनी मानी अपन ने 180 यूनिट मानी है। ठीक है, तो इसको टोटल जर्नी कितनी आ जाएगी अभी, टोटल जर्नी कितनी आ जाएगी 180 इंटू कितना जाएगा 70 कर दो, तो इसको 18 7 से कितना होता है बताओ, कितना होता है 126 होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलो कितना हुआ ये 126, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में, ये होगा। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, तो इसको कवर, ये देखो कितना हुआ आपका मीटर आया आंसर। अगर मैं इसको किलोमीटर में कवर करूंगा तो क्या करूंगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा 2 जीरो कर देंगे, पॉइंट यहाँ पर जाएगा,
जब इसको किलोमीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 12.6 किलोमीटर। ये क्या आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, जो कि एक बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, समझने की कोशिश करना, रिपीट करके देखना, नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से अपने क्वेश्चन चालू हो रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट वाले, जो मैंने आपको सिखाया था, टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट वाले। समझने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, आपकी T1 है और T2 है, और उनकी स्पीड का जो रेशियो है, सॉरी, कितना है, 2 से 5 है। बोल रहे इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर्स कितना, 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स। जो आपका T1 है वो क्या कर रहा है भाई, 350 किलोमीटर कवर कर रहा है। कितना, 350 किलोमीटर, और उसका टाइम जो है, डिस्टेंस ये आपका T1 का, ट्रेन 1 का, और टाइम कितना है इसका T1, कितना दे रखा है आपको, 5 आवर्स दे रखा है। ठीक है भाई, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी बोलोगे स्पीड कितनी होगी, ST1 कितना हो जाएगा, 350 अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम। अरे स्पीड इजिकल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने वही करा है। इसको इससे काटोगे तो कितनी आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर। ये आई कि नहीं। ठीक है, तो आपको इनकी रेशो दे रखा है T1 और इसका स्पीड का रेशो दे रखा है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू जो है दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर जो अपन ने निकाली है। तो ये 2 इस 70 का कितना गुना है, आप बोलोगे 70 का कितना गुना है, 35। तो इसको भी कितना गुना करना है आपको, 35। तो इसको 35 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 35। हाँ तो 165 आएगा ना फिर इसका आंसर, तो 35 ही हो रहा नहीं, हाँ ठीक है। तो देखो इसको करोगे इससे कितना आएगा, 25 और 15 और 2 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और आपसे ये पूछने का जा रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स, मतलब इसकी स्पीड कितनी आई है, 175 किलोमीटर आई है, इसकी कितनी आई है, 70 किलोमीटर आई है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो स्पीड पूछ रहा है, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 175 में 70 काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 105 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो चुका है, आपका आंसर हो चुका है ये रहा। ठीक है, अब मेरी बात एक और चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे इस चीज को, देखो आपकी स्पीड का रेशियो था 2 से 5, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 70, मतलब ये कितना गुना है, 5 गुना। आपसे पूछ रहा है इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, तो आप बोलोगे इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट। तो 2 का वैल्यू कितनी है, 70, तो 3 की कितनी हो जाएगी, अरे 35 गुना है ना ये, तो 3 इंटू 35 कर दो, 3 इंटू 35 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 105 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। टेंशन मतलब किसी भी चीज़ की, हर चीज़ समझाने के लिए बैठा मैं हर चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, बोल रहा है इफ अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 83 1/3%, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। सेम डेस्टिनेशन, इसका मतलब देखो क्या है भाई मेरे, समझने की कोशिश करना। सेम डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। मतलब भाई एक बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है और वापस आ भी ऐसे रहा है, समझ रहे हो, ऐसे जा रहा है और वापस आ भी इसी डिस्टेंस पर रहा है। तो डिस्टेंस क्या हुआ आपका, कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। ठीक है भाई मेरे, समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है कि अ पर्सन इंक्रीजेज स्पीड बाय 83 1/3 मीटर परसेंट, 83 1/3%, 83 1/3% का मतलब होता है 5/6। कितना होता है, 5/6, क्योंकि 1/6 का मतलब होता है आपका 16 2/3%। ठीक है, अब दोनों को 5 से इंटू कर दो, देखो ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 10/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 83 1/3%। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने परसेंटेज में पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो भाई वो क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, 83 1/3% उसने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो ठीक है, इसका मतलब कितना है, 5/6। अगर आपकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल इस चीज़ को बोलते हैं, परसेंटेज मैंने सीखा हुआ है, इनिशियल स्पीड इसी को बोलेंगे। रेशियो लेंगे तो अगर इनिशियल चीज़ क्या होगी आपकी, ये इसकी 83 1/3% बढ़ाओगे, 6 का 83 1/3% बढ़ाओगे तो कितना आएगा आपका, वो 5 आएगा। मतलब क्या है भाई आपका कि S1 रेशो S2 जो आएगा आपका, अगर स्पीड पहले थी 6 से 5 बढ़ करके कितनी हो गई आपकी स्पीड, 11 हो गई। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल जो रेशियो होगा वो टाइम का होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, T1 कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज़ कि नहीं आई।
ठीक है, ये चीज़ थी। अब वो बोल रहा है कि भाई टाइम में कितना रिडक्शन आया। तो आप देख सकते हो पहले अगर वो 11 यूनिट ले रहा था तो अब कितना ले रहा है, 6 यूनिट ले रहा है। मतलब कितना रिडक्शन आया, 5 का रिडक्शन आया। कितने पे आया, 11 पे आया। तो 5/11 का मतलब होता है 45.45%, जो कि आपका आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई, while traveling from office to home Giri's car got some problem, so he took 16.3% more time than the usual to reach home. ठीक है, his speed in this case is what percent less than his usual speed. भाई मेरे समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछली बार आपको स्पीड दे रखी थी पिछले क्वेश्चन में, इस बार आपको क्या दे रखा है, क्या दे, पिछली बार आपको स्पीड दे रखी थी, टाइम निकाल रहा था आपसे, अब की बार आपको टाइम दे रखा है और स्पीड का निकलवा रहा है। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना। एक बंदा है गिरी, गिरी नाम का बंदा है, उसका होम यहाँ है। इस होम से वो कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, ये हुआ। तो क्या आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहा होगा? अरे डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहा होगा ना। घर का और ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो क्या हमेशा इक्वल रहने वाला है कि नहीं रहने वाला? अरे मेरे घर से अगर मेरा ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है तो वो तो हमेशा 10 किलोमीटर दूर रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं ऑफिस वहाँ से खिसक करके पीछे कहीं चला जाएगा, जहाँ बिल्डिंग बनी हुई तो वहीं रहेगी। अब 10 किलोमीटर ही रहेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। बस इस चीज़ को आपको पकड़ना सीखना है कि क्या कांस्टेंट दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या कांस्टेंट दे रखा है आपको, डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो अब मेरे भाई समझने की कोशिश करना, आपको क्या बोल रहा है वो, 16/2/3%। इसका मतलब कितना होता है आपको मैंने अभी बताया था, कितना होता है, 1/6 होता है। मतलब आपको पहले टाइम लग रहा था कितना, यूजुअल टाइम जो था आपका कितना लग रहा था 6, अब कितना लग रहा है इससे 16/2/3% ज़्यादा, मतलब ये एक ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब अगर मैं टाइम का रेशो देखूँ, T1 और T2 देखूँ तो ये कितना आएगा, 6 से कितना आएगा आपका 7 आएगा। लेकिन वहीं मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड की बात करूँ तो इसका जस्ट उल्टा जाता है। तो मतलब S1 और S2 का रेशो देखूंगा तो कितना आएगा, 7 से 6 हो जाएगा। मतलब पहले स्पीड आपकी तेज थी, अब आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो स्पीड धीरे हो गई, और आपको साफ साफ दिख रही कितनी धीरे हुई, 1 यूनिट धीरे हुई है। और कितने पे हुई है, 7 पे हुई है। तो 1/7 का मतलब कितना होता है, 14/2/7%। और आपसे यही पूछ रहा है भाई कि his speed in this case is what percent less than his usual speed. यूजुअल स्पीड उसकी कितने की थी, 7 की, अभी उसकी स्पीड कितने की, 6 की। तो कितनी लेस हुई, 1 लेस हुई। कितने पे लेस हुई, 7 पे लेस हुई। तो कितने, 1/7 का मतलब कितना था, 14/2/7%। ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैंने बोला था सेकंड्स में कर लोगे अगर समझ में आ जाएगा तो। जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बस ये चीज़ करनी है, 30 चीज़, ये 30 चीज़ करनी है आप, और आपका काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minute लेट। हिज यूजुअल टाइम इन आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन इज। मैंने हिंदी में भी, देखो इसमें क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होना कि तो हिंदी में है ही नहीं। समझने की कोशिश करना भाई मेरे, बहुत ईजी चीज़ें होती है, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं, तो इतना परेशान मत होना इन चीज़ों में। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ये आपकी यूजुअल स्पीड हुई, कुछ ना कुछ होगी, और ये आपकी अभी जो चेंज्ड स्पीड है, दोनों का अगर रेशो दूँ, अगर मैं मानता हूँ यूजुअल वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो आज इस 100 किलोमीटर की केवल 60%, मतलब तो कितने की स्पीड जा रहा है, 60 की स्पीड से ही जा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो लूँ तो आप बोलोगे कितना आएगा, 5 से कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो स्पीड का रेशो आया भाई मेरे, वो कितना आया आपका, 5 से 3 आया। तो अगर टाइम का रेशो देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि देखो रीच द डेस्टिनेशन, भाई डेस्टिनेशन जो है अभी भी आपकी वो क्या है, सेम है। ये देखो मैन रीचेज इज डेस्टिनेशन, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। इसमें क्या दे रखा है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, सेम है। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेज इज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minute लेट। मतलब ये कोई डेस्टिनेशन होगी आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर आप कुछ ना कुछ यूजुअल टाइम पे पहुँच रहे होंगे हमेशा। लेकिन आज क्या हुआ, आपने 60% ही अपनी स्पीड को कर दी, तो इस डिस्टेंस पे ही आपको क्या लग रहा है, 1 hour 40 minute ज़्यादा लग रहा है। बस भाई यही चीज़ दे रखी है, बस समझो इस चीज़ को अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले टाइम लग रहा था 3 घंटे, अभी लग रहे हैं 5 घंटे। तो आप देख रहे हो कि कितने कितनी कितनी कमी आ गई, मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया टाइम। आप बोलोगे 2 यूनिट आपका टाइम क्या हो चुका है, बढ़ गया। मतलब 60 की स्पीड से चलने से 2 यूनिट टाइम बढ़ गया। लेकिन वो बोल रहा है भाई आपको कितना, 1 घंटा 40 मिनट बढ़ गया। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना होता है आपका, 100 मिनट होता है। कितना होता है, 100 मिनट। इस 2 से इसको काटोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, वो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 50 मिनट आ जाएगी। कितनी आएगी, 50 मिनट। अब भाई मेरे समझने की कोशिश करना, ये क्या बोल रहा है आपको कि यूजुअल टाइम बताना है आपको।
तो यूजुअल टाइम कितना है उसका, 3 यूनिट है। यूजुअल टाइम कितना है उसका, यूजुअल टाइम कितना है आपका, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 50 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 150 मिनट हो जाएगी। और 150 मिनट का मतलब सब समझते हैं कि 2.5 घंटे हो गए। तो 150 मिनट का मतलब कितना, 2 आवर्स 30 मिनट्स होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 आवर्स, जो कि ये रहा आपका ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था और मैंने बहुत अपना बेस्ट दिया है इस क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। ठीक है, इफ ही रिड्यूस स्पीड बाय 16.25%, देन ही विल बी लेट कितना, 5.2 मिनट लेट। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द नाउ। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, खुद से करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दे रखा है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, मैं बस रिड्यूस कर रहा है, तो खुद से निकालने की कोशिश करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करना कि भैया समझ में नहीं आया, मैं जरूर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। अभी ये 2-3 चैप्टर चलने वाला है, तो इसको मैं जरूर समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन कमेंट तो करा करो कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 45 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। ठीक है, देन यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस इज। देखो भाई मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपका यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, क्यों दे रखा है, ये आपका होम होगा, यहाँ से आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक आपकी होती है यूजुअल स्पीड और एक हो गई आपकी चेंज स्पीड। ठीक है भाई, अब समझने की कोशिश करना। वॉकिंग एट 5/8 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड, मैंने सपोज करो यहाँ पे वो 1 की स्पीड से जा रहा था, तो अब इस 1 का कितने की स्पीड जा रहा है, वो 5/8 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो रेशियो कितना बनेगा, 1 से कितना बनेगा, 5/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रेशियो कितना बन करके आएगा आपका, 8 से 5 आएगा। कितना है आपका, 8 से 5। जो स्पीड का रेशियो है आपका वो कितना है, आपका स्पीड का रेशियो कितना है, 8 से 5 आया है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो T1 और T2 कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ये होगा। तो क्या बोल रहा है, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हिज होम। तो ये बोल रहा है भाई अभिषेक इज 45 मिनट लेट इन रीचिंग। देखो पहले 5 मिनट में पहुंचता था, यूजुअल टाइम ये था उसका, अभी वो 8 मिनट में पहुंच रहा है, तो मतलब कितने मिनट लेट पूछ रहा है, आप बोलोगे 3 यूनिट लेट पूछ रहा है। इस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 45 मिनट दे रखी है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 15 मिनट आएगी, यही आएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, यूजुअल टाइम पूछ रहा है क्या वो, यूजुअल टाइम मतलब 5 यूनिट पूछ रहा है वो आपसे, 5 यूनिट टाइम कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 15 इंटू क्या करोगे, 5 मिनट, और सॉरी 5 इंटू 15 मिनट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 75 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 75 मिनट आ जाएगा। और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये बोल रहा है ए ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड reached a place in 39 hour. How much time could be saved if the train would be run at its own speed? Okay, देखो भाई को समझने की कोशिश करना कि आपको बोल रहा है यूजुअल स्पीड हो गई, ये क्या हो गई, चेंज स्पीड हो गई, तो ये क्या होगा आपका स्पीड का रेशियो निकलेगा। ये बोल रहा है ट्रेन अपनी अपनी 9/13 की स्पीड से चल रही है। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड में मानता हूँ 13 थी, ट्रेन की यूजुअल स्पीड कितनी थी, 13 थी, तो आज वो किससे चल रही है आपकी, 9 से चल रही है। अरे देखो इस 13 का ही तो 9/13 बोल रहा है वो चलने के लिए, तो ये तो आया आपका 9 तो आएगा। तो इसको इस तरीके से करो, या फिर मैंने इस तरीके से जैसे 1 मान के समझाया था, इसको इससे कराया था, ताकि बस समझ में आना चाहिए आपको यार, किसी भी तरीके से समझ में आए। बस मैं यही कोशिश करता हूँ आपको 1 से 2 तरीके से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए बस। ये आपके स्पीड का रेशो हो गया, तो आपका टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो कितना होगा, 9 से कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। अरे भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखो दोबारा पढ़ लो, ट्रेन रनिंग एट 9 बाय ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 39 आवर्स, हाउ मच टाइम वुड बी सेव इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, उसी डिस्टेंस पे तो ट्रेवल करने के लिए बोल रहा है ट्रेन को, उसी उसी पे मतलब अगर अपनी उसी डिस्टेंस पे अपनी यूजुअल स्पीड से अगर ट्रेन चले तो अपना टाइम कितना बचा लेगी, यही तो पूछ रहा है बस आपसे। तो बस बताओ मेरे भाई को। आप बोलोगे कि पहले तो यूजुअल टाइम ले रहा था वो 9 ले रहा था, लेकिन अभी जो टाइम ले रहा है वो 13 ले रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आप पाओगे कितने का आएगा, 4 यूनिट का आएगा। और इस 4 यूनिट की वैल्यू
4 यूनिट की वैल्यू नहीं दे रखी आपको, सॉरी, ये 4 यूनिट जो है ना, यही निकालना है आपको। ये जो टाइम बच रहा है, देखो पहले अगर यूजुअल स्पीड से चलता है तो कितने में पहुंचता है, 9 पे, अभी जो चेंज स्पीड पे चलता है तो कितने में चलता है, इतने। तो मतलब अगर वो यूजुअल स्पीड पे चले तो कितना टाइम बचा लेगा आपका, 4 यूनिट का टाइम बचा लेगा। ये तो इजी, और 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो समझने की कोशिश करना कि वो 9/13 की स्पीड से चलता है तो अपने कितने प्लेस पे पहुंचता है, 39 आवर्स में पहुंचता है उस प्लेस पे। मतलब इस 13 की जो वैल्यू है, स्पीड चेंज होने के बाद जो 13 यूनिट है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 39 आवर्स दे रखी है। मतलब ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसका भी करना पड़ेगा आपको 3 गुना। ये कितना हो जाएगा आपका, 12 आवर्स हो जाएगा। और यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसकी वैल्यू दे रखी है 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 39। तो मतलब ये कितना गुना है, इसका 3 गुना है ना। तो ये 4 यूनिट निकालना है आपको कि कितना टाइम वो बचा लेता। तो 12 घंटे बचा लेता ना अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस यही चीज़ थी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 मिनट इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस ऑन द साइकिल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द सॉरी देन द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट्स। देखो समझने की कोशिश करना। आप चल रहे हो, एक बार तो चल रहे हो, कहीं से चल रहे हो, वॉक कर रहे हो आप, और एक बार क्या कर रहे हो, आप साइकिल से चल रहे हो। तो वॉक कर रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे कितनी स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर की है। और जब साइकिल चला रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है भाई, ये चीज़ है। अब देखो भाई, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है इसमें, सेम डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, वो उसी डिस्टेंस को पैदल कवर कर रहा है 5 की स्पीड से, और उसी डिस्टेंस को देखो, कवर द सेम डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ, कवर द सेम डिस्टेंस ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस है तो मतलब टाइम का जो रेशियो है आपका वो कितना हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आई कि नहीं ये चीज़? अब ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको दे रखा है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 मिनट्स इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ कितना, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे करने को, तो कि आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको चलने की कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम दे रखा है 3 hours 36 मिनट। तो 3 आवर को तो ऐसे लिखो, 36 मिनट को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, आवर में। तो इसको काट लो, ऐसे काटोगे तो ऊपर कितना आएगा, 6/10 करोगे तो ये कितना आएगा अपना, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपको 3/15, और ये कितना आएगा आपका 18/5। कितना आएगा आपका 18/5, 18/5 आएगा। इस 5 से इसको काट दोगे तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 18 किलोमीटर है। अब इसी 18 किलोमीटर को चलना है भाई, किससे चलना है, इसी 18 किलोमीटर को चलना है, आपको टाइम निकालना है। आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है आपकी, 24 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। देखो इसको इस तरीके से करना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप खुद कर लेना, आप तो समझ गए होंगे कैसे करोगे इसको। ये 24 यूनिट जो दे रखा है, 24 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है इसके बराबर। ठीक है, इस 18 सॉरी इस टाइम के बराबर दे रखी है। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाना, कर लेना। अभी इससे देख लो एक बार, बेसिक मेथड से देख लो। अब टाइम कैसे निकालोगे, 18 करोगे। ठीक है, काटोगे पीटोगे कितना आएगा आपका, 3/4 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपसे ये जो आपका आया वो किस में आया, आवर्स में आया। कितना आया, आवर्स में आया आपका, ये किस में आया, आवर में आया। जो टाइम लगेगा आपका साइकिल से वो कितना आ रहा है आपका, 3/4 आवर आ रहा है। तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में कन्वर्ट करना। तो क्या करो, 60 से इंटू कर दो, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो टाइम कितना आ चुका है आपका, 45 मिनट आ चुका है। और ये टाइम आपसे क्या कर रहा था, पूछा गया था। तो आपका आंसर कितना आया, बी आया है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, और बाकी क्या करोगे, 24 यूनिट जो है ना आपकी, ये 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है आपको, टाइम कितना जाएगा, 3 hours 36 मिनट्स दे रखा है। तो 3 hour 36 मिनट का मतलब हो गया 180 मिनट तो वो, और 36 मिनट ये, तो ये कितना हो गया आपका 216। मतलब इसको इससे काटोगे तो ये कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 9 मिनट आई। कितनी आई, 9 मिनट। तो आपसे कितने यूनिट की वैल्यू पूछी है, 5 की। तो इस 5 को किससे इंटू कर दो, 9 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 45। कितना आ जाएगा, 45 मिनट। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, ये बेसिक मेथड से बता दिया, इधर से इस मेथड से बता दिया, रेशियो मेथड से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
A person cover a certain distance with a certain speed. If he reduces his speed by 25 km, then he will be 12.5 minute late. If his initial speed is कितना 60 km per hour, find the distance covered by him. देखो समझने की कोशिश करना। A person cover a certain distance, भाई साहब एक ही डिस्टेंस है जिसको वो कवर कर रहा है, एक बार तो 160 की स्पीड से, और एक बार इस 160 में से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम करके कवर कर रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। मतलब भाई आपकी एक यूजुअल इनिशियल स्पीड थी और एक आपकी फाइनल स्पीड है। तो आपकी जो इनिशियल स्पीड थी वो बोल रहा है कितनी थी, 160 थी। अब इस 160 में से आपने क्या करा, 25 किलोमीटर क्या कर दिया, आपकी स्पीड कम कर दी। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 135 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर इनको काटोगे पीटोगे, किससे काटोगे, 5 से काटोगे, तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा आपका 32, और ये कितना आ जाएगा 2 7 27। ये स्पीड का रेशो आ चुका है आपका, ठीक है। अब कवर आपने क्या करा है, सेम डिस्टेंस कवर करा है, सेम डिस्टेंस कवर करा तो भाई आपका टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, और ये कितना हो जाएगा आपका 32। समझ में आई कि नहीं ये चीज़, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी। अब समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन ही विल बी 12.5 मिनट लेट। मतलब अगर इससे जा रहा था वो 27 मिनट में पहुंच रहा था, लेकिन इस स्पीड से जा रहा था तो 32 मिनट में पहुंच रहा है। तो आप खुद पा रहे होंगे यहाँ पे कितना मिनट लेट हो रहा है, वो आप बोलोगे 5 यूनिट लेट हो रहा है। वो कितना यूनिट लेट हो रहा है, 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 12.5, कितनी रहेगी 12.5 मिनट दे रखी है ना, हाँ मिनट। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, एक यूनिट की जो वैल्यू है आपकी कितनी आएगी, आप बोलोगे 2.5 मिनट आई है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय हिम। अगर टाइम निकाल लूँ, स्पीड तो आपको पता ही कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे आपका टाइम निकाल लूँ आवर में, तो आप यहाँ पे टाइम निकालोगे, आपको 127 यूनिट की वैल्यू पता करनी है आपको। तो 27 यूनिट के लिए क्या करोगे आप, 27 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप यही करोगे। ठीक है, देखो 27 और 25 के बीच में आता है 26, 26 का स्क्वायर -1 करोगे तो यहाँ पर आपके आएगा 27 यूनिट का जो टाइम आया आपका वो कितना आएगा, 67.5 मिनट आया आपका। ठीक है, ये टाइम आ गया। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, ये पूछ रहा है। तो डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना होता है आपका, स्पीड इंटू कितना होता है आपका टाइम, ये होता है। स्पीड कितनी है आपकी, देखो इनिशियली स्पीड कितनी थी 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर थी। टाइम कितना ले रहा है वो 67.5 मिनट ले रहा है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। इससे एक जीरो और नीचे आ जाएगा, ठीक है, इससे एक जीरो ही कट गया। 4 से काटोगे इसको तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से काटोगे तो इसको कितना आएगा, 15 आएगा। 15 से इसको काटोगे डायरेक्ट तो कितना आएगा, 60, 4 और ये कितना है 45। तो आपका जो डिस्टेंस आएगा 4 इंटू 45 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना आ गया 180 किलोमीटर। ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है, ये रहा आपका आंसर ऑप्शन ए, 180 किलोमीटर। मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको जरूर रिपीट करके देखना। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो मैं बोल भी सकता हूँ कि तो खुद कर लेना, ये खुद कर लेना, ये खुद कर लेना। मैं कोर्स को आपने देखा हो कितनी आराम से करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है पेपर बहुत पास में, मैं चाहूँ तो उसको खींच भी सकता हूँ, मेरे को कोर्स कंप्लीट कराना। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ऐसा फ्री में कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ये मेरी गारंटी है। ऐसा फ्री में कंटेंट कहीं भी मिल जाए तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ना, एसएससी एमटीएस सीजीएल, एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आज जो भी क्वेश्चन है। और आज जो टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस का जो भी चैप्टर होने वाला है, इसमें मेरे कम से कम 50 से 60-70 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं, जो कि एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि बहुत बढ़िया ऊंचे लेवल के क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, बस समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है बंदा, क्या बोल रहा है आपका, ये क्या बोल रहा है। इफ अ पर्सन रिड्यूस स्पीड बाय 27.27, ठीक है, 27.27 का मतलब हुआ है आपका ये कितना है, 3/11। मतलब क्या बोल रहा है, आपके पर्सन क्या कर रहा है, स्पीड को रिड्यूस कर रहा है 27.27% से। ही टेक 66 मिनट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच हिज डेस्टिनेशन इफ इंक्रीज स्पीड बाय 20%। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, देखो मैंने बोलता ना बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 27.27% का मतलब होता है 3/11। तो अगर आपकी स्पीड कितनी थी पहले, 11 थी, 11 का 27.27 बढ़ाओगे तो मतलब 3 ही बढ़ेगा। तो 11 से बढ़कर कितनी हो चुकी है आपकी स्पीड, 14 हो चुकी है, रिड्यूस हो रही है ना, सॉरी 11 से 3 कम करोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी स्पीड, कितनी हो जाएगी स्पीड आपकी, ये आपकी इनिशियल स्पीड हो गई, ये आपकी फाइनल स्पीड हो गई। ये क्या हो रहा है आपका स्पीड का रेशो ले रहे हैं अपन। इनिशियली कितनी थी 11, अब 11 से 3 कम करोगे तो कितनी हो गई आपकी 8। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आपका देखो डेस्टिनेशन सेम है, तो टाइम का जो रेशो आ जाएगा, टाइम का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका
8 से 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये यही तो बोल रहा है कि स्पीड रिड्यूस करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे 66 मिनट में पहुंच रहा है। मतलब ये जो 11 यूनिट है ना, इस 11 यूनिट का मतलब आपको कितना दे रखा है, 66 क्या दे रखा है, 66 मिनट दे रखा है। मतलब ये इसका कितना टाइम है, 6 टाइम्स है। तो यूजुअल टाइम कितना लग रहा होगा उसको, यहाँ पे आप बोलोगे कि कितना लग रहा था, इसको भी 6 इंटू करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 48 मिनट लग रहा था। तो यूजुअल टाइम उस बंदे का जो भी था वो कितना था आपका, कितना था, 48 मिनट था। अब क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में कि भाई अगर अब वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ा दे, अगर वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ा देता तो कितना टाइम लगता है। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, तो उसकी स्पीड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे 5 से कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा अगर 20% बढ़ाता तो कितना हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो ये यूजुअल टाइम था उसका। अरे ये यूजुअल स्पीड थी, ये फाइनल स्पीड आई है ना उसकी, ये यूजुअल टाइम था। और इस यूजुअल टाइम की अपन ने वैल्यू निकाली अभी भी कितनी थी, 48 है। तो इस यूजुअल टाइम की वैल्यू अपन ने निकाली अभी भी कितनी है, 48 है। तो मतलब कितना टाइम से, इसका 8 टाइम्स है। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू रीच हिज डेस्टिनेशन इफ इंक्रीज बाय स्पीड बाय 20%। मतलब ये वाला टाइम पूछ रहा है वो आपसे, ये वाला टाइम। तो ये भी अपने आप को कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 40 मिनट। और ये क्या है आपका आंसर है, और ये आपसे वो पूछ रहा है। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है, कितने प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना। अ पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय 15%, oh sorry 15 किलोमीटर पर आवर, then he will be 16 minute early. By how much time he will be late if he reduce his speed by 12 किलोमीटर पर आवर if his initial speed is 60 किलोमीटर पर आवर। भाई सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको करा दूंगा। बच्चे डर गए होंगे इसको देख करके भी, यार ये क्या है। देखो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है कितनी है, इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो आपकी इनिशियल स्पीड और ये चेंज स्पीड अगर मैं रेशो लूँ तो 60 किलोमीटर से जा रहे थे पहले आप, 60 की स्पीड से जा रहे थे। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर क्या कर रहा है, आप इंक्रीज कर रहा है स्पीड। तो आप कितने से जाओगे, आप बोलोगे 75। इन दोनों का रेशो लूंगा तो मैं कितना आएगा, 4 से 5 आएगा। एक सेम डिस्टेंस पे जा रहे हो तो आपका टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। देखो सर्टेन डिस्टेंस बोल रहा है, इसी डिस्टेंस पे बार बार अपनी स्पीड को वो रोटेट करवा रहा है, क्या बोलते हैं, स्पीड को और टाइम को रोटेट करवा रहा है। ठीक है, तो टाइम का रेशो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है देन स्पीड इतना बढ़ाने के बाद ये बोल रहा है कि देन ही विल बी 16 मिनट अर्ली। आप देखो यहाँ पे कितने मिनट अर्ली पहुंच रहा है, 75 की स्पीड से जाने के बाद 1 यूनिट अर्ली पहुंच रहा है। तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 16 मिनट ही दे रखी है। कितनी दे रखी है, 16 मिनट। तो उसका जो यूजुअल टाइम है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 × 16। तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा उसका, 80 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं ये चीज़, समझ में आई। अभी समझ में आई कि मैंने क्यों निकाला ये 80 मिनट। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे अपन। बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब भाई वो बंदा ऐसे बोल रहा है कि आपकी स्पीड कितनी थी, 60। अगर 60 से मैं कितना कर दूं, 48, और इन दोनों का रेशो ले लूँ, फिर कितना आएगा, 5 से कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, ये आएगा स्पीड का रेशो। ठीक है, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट। तो आप बोलोगे कितना लेट है वो, 1 यूनिट लेट है। कितना लेट है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको पता है कि जो यूजुअल टाइम है उसका, यूजुअल टाइम है मतलब 4 यूनिट जो है, और इस 4 यूनिट की जो वैल्यू है आपने अभी भी निकाली है यहाँ पे। अरे यूजुअल टाइम 80 मिनट में पहुंच रहा है ना, वो 60 की स्पीड जा रहा है तो 80 मिनट में पहुंच रहा है। तो मतलब ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 80 मिनट आई है। तो आपको क्या निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट के लिए अगर 4 से उसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। और इस 20 मिनट ही पूछ रहा था आपसे, तो कितने मिनट लेट होगा वो, आप 20 मिनट लेट होगा। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। देखो समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 9 1/3 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 9 किलोमीटर पर आवर then it will take 80 minutes less to cover the same distance। ठीक है, find the distance covered by him। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब की बार आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये चीज बोल दी इसने, सेम डिस्टेंस है, मतलब वो सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा है दोनों बार। तो डिस्टेंस सेम है आपका। ठीक है, सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज, उस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसका यूजुअल टाइम जो है, क्या यूजुअल टाइम जो है वो कितना है आपका, 9 आवर्स है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर ले
तो उसका जो टाइम होगा वो 80 मिनट कम लगेंगे। मतलब 9 1/3 आवर्स में से उसको कितना कम लगेंगे, अब 80 मिनट कम लगेंगे, ये बोलना चाह रहा है वो। अगर वो अपनी स्पीड चेंज कर ले तो ये कितना होगा आपका चेंज टाइम, ये बोलना चाह रहा है वो, समझ में आया। तो यहाँ से देखो 9 × 3 करोगे तो कितना आएगा 27, +1 करोगे तो कितना आएगा आपका 28 अपॉन कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, अब देखो 9 1/3 का मतलब होता है 60 सेंटी करोगे 20, ये कितना हुआ आपका 9 आवर 20 मिनट। 9 आवर 20 मिनट में से आप 80 कन्वर्ट माइनस करोगे तो आपका सीधा सीधा 80 का मतलब होगा 1 घंटा 20 मिनट। तो मतलब 9 घंटे 20 मिनट में से आप 1 घंटा 20 मिनट कम करोगे तो आपका आएगा ये 8 घंटे। कितना आएगा आपका, 8 घंटे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 8 घंटे। तो यहाँ पे कितना है आपका 8 आवर्स। ठीक है, अब देखो इसको काट लो, इसको काट लो, 4 से काटोगे इसको कितना आएगा 2, 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 7। तो ये 3 क्या चल जाएगा, इसके बाद आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो रेशो आया टाइम का वो कितना है, 7 से कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, ये आएगा टाइम का रेशो, ये आएगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा इसका, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपने स्पीड कितनी इंक्रीज करी है, 1 यूनिट इंक्रीज करी है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ये दे रखी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। ठीक है, अगर आपकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 6, तो आपकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर आई है। ठीक है भाई, क्या ये स्पीड आ गई ना आपकी। तो देखो भाई डिस्टेंस निकालना तो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है इनिशियली आपका 9 1/3 आवर्स। 9 1/3 आवर्स को मैंने कन्वर्ट करा तो कितना है 28/3 आया। इस 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 18 आएगा, और 18 को जब इससे इंटू करोगे 8 8 जा कितना होता है आपका 64 होता है। तो देखो 4 केवल सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में है, तो आपका आंसर कितना आएगा 504। सॉल्व मत करने लग जाना ऐसे क्वेश्चन को, आप एक बार ऑप्शन भी देख लिया करो। यूनिट डिजिट देखो इसकी कितनी है 6, इसकी कितनी है 8, इसकी कितनी है 8, इसकी कितनी है 4। जब 8 को 8 से इंटू करते हैं तो कितना था 64, मतलब यूनिट डिजिट कितनी रहने वाली है आपका, जो भी आंसर आएगा उसकी 4 रहने वाली है। तो आपका आंसर कितना आएगा 504 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, रमेश ट्रेवल बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर। आपके रमेश जी एक सिटी ए है और ये सिटी आपकी बी है। तो रमेश जी जो है आपके, वो रमेश जी जो हैं कितने की स्पीड जा रहे हैं 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। और सुरेश जी जो हैं, ठीक है, सुरेश जी भी यहीं से जा रहे हैं सिटी ए टू सिटी बी। जो आपके सुरेश जी हैं वो कितने की स्पीड से जा रहे हैं 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहे हैं। मतलब इसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस ही जा रहे हैं दोनों। तो डिस्टेंस इन दोनों क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो आप निकाल लो इस क्वेश्चन को, निकाल सकते हैं आप। ये आपकी स्पीड का रेशो हो गया रमेश, और ये क्या हो गया भाई साहब आपके सुरेश जी हो गए। ये आपका स्पीड का रेशो आ रहा है उनका कितना आएगा, ये कितना है 44 की स्पीड जा रहा है, कितना जा रहा है 77 की। इन दोनों काटोगे पिटोगे 11 से तो कितना आएगा 4 से 7 आ गया इनकी स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा इनका 7 से कितना आ जाएगा 4, सॉरी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक 6 आवर लेसर देन टाइम टेकन बाय रमेश। आप खुद देख सकते हो कि भाई तो 4 घंटे में पहुंच रहा है, 4 यूनिट में पहुंचा है, इसने कितने में पहुंचा है 7 यूनिट में पहुंचा है। मतलब भाई तो इसने तो कितना टाइम बचाया, यहाँ पे 3 यूनिट टाइम बचाया। किसने, सुरेश ने। बचाया कि नहीं बचाया, और इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6 आवर्स दे रखी है। कितनी दे रखी है 6 आवर्स। तो एक यूनिट की वैल्यू जो है आपकी कितनी आई, एक यूनिट की जो वैल्यू आई आपकी, एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 2 आवर्स आई है। समझ में आया कि नहीं आया। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। ठीक है, तो देखो इसका इनिशियल इनिशियल टाइम कितना होगा, अरे कहाँ गया, कहाँ चला गया था, ये रहा। देखो अब देखो आपको रमेश की स्पीड बताए, रमेश का टाइम निकाल लो आप। रमेश 7 यूनिट जा रहा है तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालो, 7 यूनिट की वैल्यू निकालो। 7 यूनिट का मतलब होगा 7 × 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है भाई इसकी, आपने बताया कि रमेश की स्पीड है 44 की, और ये कितना है आपका 14। टाइम कितना ले रहा है ये 14 आवर्स ले रहा है। अरे ये तो ले रहा है, देखो स्पीड कितनी है रमेश की 44 है ना ये रही, और टाइम कितना ले रहा है 7 यूनिट, और 7 यूनिट की अपन ने वैल्यू निकाली कितना आया 14 आवर्स आए। तो ये हो चुका है आपका। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 4 4 जाएगा कितना होता है 36 होता है, और ये कितना हो जाएगा 16 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा 100 आंसर। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, समीर ड्रोव एट
द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू रिजॉर्ट. Returning over the same route, he got stuck in traffic, so took 56 minutes longer. Also, he could drive only at the speed of 60 km per hour. How many kilometers did he drive each way? मतलब अभी डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे. आपको पता है कि ऑफिस से होम का जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है. तो डिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट है, और आपको स्पीड का जो रेशो है वो साफ साफ दिख रहा है. स्पीड का जो रेशो है वो क्या बनेगा, आपकी एक स्पीड है पहले जाने की 81 है, और आते वक्त वो कितने की स्पीड जा रहा है, 60 की स्पीड जा रहा है. इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 27, और ये कितना आएगा 20. ये आपका स्पीड का रेशो हो गया. टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा 20 से 27, क्योंकि डिस्टेंस इज कांस्टेंट. ठीक है. अब बोल रहा है कि इसके कारण वो 60 की स्पीड से आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है, और इसके कारण उसको क्या लग रहे हैं 56 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं. तो आप यहाँ पे देखो कितने मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, आप बोलोगे 7 यूनिट दे रहे हैं. तो 7 यूनिट की जो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 56 मिनट दे रखी है कि नहीं दे रखी. तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आप कितने बोलोगे, 8 मिनट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी. अब दोनों में से किसी की भी इसका, या तो इसकी निकाल लो इसकी निकाल लो, आंसर तो सेम आने वाला है. मैंने बोला 20 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, आपकी इस 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 20 यूनिट का वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 8 × 20, जो कितना हो जाएगा 160 मिनट हो जाएगा. ठीक है. अब आपसे डिस्टेंस निकल आ रहा है ईच वे का, तो आपकी स्पीड कितनी है 81 है, और आपका टाइम कितना है 160 मिनट है. तो उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू करेंगे. इसको ऐसे काट दो, इसको काटोगे तो कितना आएगा 8, इसको काटोगे तो कितना आएगा 3, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 27, 27 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा यूनिट 6. तो आपका आंसर हो चुका ही है. सॉल्व भी नहीं करा मैंने, 216 किलोमीटर पर आवर, 216 किलोमीटर्स भी नहीं लिखा मैंने, समझ रहे हो. मैंने इसको लिखने का भी टाइम बचा लेना है. अगर मेरे को पता होगा इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी, और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. ये तरीके होते हैं क्वेश्चंस को देखने के. ठीक है, यहाँ तक के जो टाइप थे बहुत अच्छे थे. बाकी के जो क्वेश्चन है अपन, जो अपना आज का लेक्चर होगा, आने वाला लेक्चर है, अभी थोड़ी देर में जो लेक्चर आएगा, बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें करेंगे अपन. ठीक है, अभी आने वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा डायरेक्ट, जो अपना वे चल रहा है पढ़ाने का उसी वे में पढ़ाएंगे. ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अपने. आज 30-40 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगा आज ही, जो आपका शाम को लेक्चर आएगा उसमें. और आपका ये जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के, उनको ख़त्म करेंगे अपन. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं कल. बाय, हैव अ नाइस डे.